सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब जब इस संसार में आए तो इस संसार में आने के बाद इस सृष्टि के नियमानुसार गुरु करना आवश्यक था, क्योंकि जब भी इस संसार में कोई भी अवतार और महापुरुष आते हैं तो इस संसार के उस युग की जानकारी के लिए और एक गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए गुरु करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु स्वीकार किया, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने संदीपन जी को गुरु स्वीकार किया, इसी प्रकार कबीर साहेब जी ने भी स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। लेकिन स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाना कोई आसान कार्य नहीं था कबीर साहेब के लिए। जब उनको पता लगा कि रामानंद जी ये तीर्थ व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, गंगादी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आत्म तत्व का ध्यान भी करते हैं और मानसिक सेवा भी करते हैं, क्षय पूजा धूप द्वीप सब कुछ ये करते हैं और इनके लगभग 1400 चेले हैं पूरे काशी में। लेकिन ये ऐसे ही किसी को नामदान नहीं दे देते, उसके लिए उत्तम कुल वर्ण का होना आवश्यक है। तो कबीर साहब ने सोचा कि अब क्या किया जाए। 5 बरस के थे तो ये जाकर गंगा जी के घाट पर लेट गए, ताकि जब आएंगे तो इनका पैर रामानंद जी का मेरे ऊपर पड़ेगा तो वो स्वयं ही मुझे नामदान दे देंगे। लेकिन जैसे ही उनका पैर पड़ा तो रामानंद जी के मुख से निकला राम 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 राम। कबीर साहेब जी तुरंत ही उठे और रामानंद जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया जो आपसे मैंने नामदान पाया, और प्रणाम करके चल दिए। कुछ दिनों के बाद जब कबीर साहेब स्वामी रामानंद जी की कुटिया की तरफ जाने लगे तो उनके शिष्यों ने रोका। बोले, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। रामानंद को गुरु कहें तन से नहीं मिलात, दास गरीब दरस भये पेंडे लगी जोलात। ये जो भी वृत्तांत है ये सारा आचार्य गरीबदास महाराज के सूक्ष्म वेद में, जिसे श्री ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, उसमें पारक के अंग में वर्णित है। तो जो चेले थे उन्होंने रोका कबीर जी को कि तुम कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, मैं अपने गुरु रामानंद जी के पास जा रहा हूँ। बोले, वो तुम्हारे गुरु कैसे हो सकते हैं? तुम तो एक जुलाहे के पुत्र हो, तुम एक मुसलमान के पुत्र हो, तुम्हें कैसे वो नामदान दे सकते हैं? जब ये बात स्वामी रामानंद जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो? सच सच बताओ, मैंने तुम्हें कब नामदान दिया? कबीर साहब ने कहा कि पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई परवीन। कि जब गंगा जी के घाट पर आपकी ठोकर लगी, मुझे मेरे सर पे आपने पैर रखा तो आपने राम नाम का उच्चारण किया, मैंने तो उसी राम नाम को आपकी शिक्षा मानकर उसे ही धारण किया है। मेरे तो आप ही गुरु हैं। संसार के सिर पर हाथ रख के आप उसको नामदान देते हैं, लेकिन आपने अपने चरण कमल इस दास के शीश पर रख के मुझे नामदान दिया है। तो जो पर्दा लगा दिया उनके शिष्यों ने स्वामी रामानंद जी के आगे, और उसके बाद रामानंद जी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जात क्या है बेटा? तुम किस पंथ के हो? तुम्हारा क्या नाम है? तो कबीर साहब बोलते हैं कि मेरी जात जगत गुरु है, मैं जगत गुरु हूं और परमेश्वर का जो पद है वही मेरा रास्ता है, वही मेरा पंथ है। और रही मेरे नाम की बात तो वो निरंजन परमेश्वर, वही मेरा नाम है जो उस निरंजन परमेश्वर का है। इस चीज पर जो रामानंद जी थे वो नाराज हो गए कि एक 5 वर्ष का बालक स्वयं को परमेश्वर कह रहा है। उन्होंने कहा, हे दुर्बुद्धि, अरे तेरा तो शरीर दिखाई दे रहा है, घट भट तन आकार सब कुछ दिखाई दे रहा है, और तू खुद को सृजनहार कहता है, तू कहता है तू ईश्वर है। एक मुसलमान तुझे पालता है, जुलाहे के घर में तेरा वास है, और तू इस प्रकार की अज्ञान की बातें कर रहा है, वो भी इतने विश्वास के साथ। अरे अपनी इस मान बड़ाई को छोड़ और बोल सच सच, कौन है तू?
हे अधममुखी, बता कौन है तू? तेरे अंदर इतना अहंकार कैसे? तू केवल 5 वर्ष का बालक है और तेरी बुद्धि इतनी क्रूर, इतनी मूढ़। अरे बालक की बुद्धि तो निर्मल होती है। अपने इस मान माया को त्यागो, इस गुमान को त्यागो, नहीं तो उस परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। तुम किस प्रकार से व्यर्थ ऐसे भौंक रहे हो जैसे मान लो कोई कचरा फेंक रहा हो। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज करो। अगर शाह सिकंदर से तुम्हारी शिकायत की तो तुम्हें बांध लिया जाएगा, तुम्हें कैद कर लिया जाएगा, तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा, तुम्हारे पैर ऊपर और शीश नीचे होंगे, तुम्हें घोर भयंकर दंड दिया जाएगा, तुम्हारे कान काट लिए जाएंगे। यहाँ पर अब साहिब को डराने की कोशिश करते हैं स्वामी रामानंद जी। कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कितने ही युगों युगों से मरते आ रहे हैं लेकिन किसी को ठोर नहीं मिला। तुम जैसे नीच जीव अहंकारी होते हैं, जिसके अंदर इतना गर्व होता है, तुम एक पल में फना हो जाओगे। जिस तरह बुलबुला होता है, इस बुलबुले की भांति तुम नष्ट हो जाओगे। इसीलिए इतना अहंकार मन में ना रखो और मीठा बोलो, सरल बोलो और सच्चा ज्ञान बोलो। बताओ तुम मुझे कि मैंने तुम्हें कब स्वीकार किया अपना शिष्य? तुम ना किसी से भय खाते हो। तुम जिस प्रकार से बोल रहे हो ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा शीश उस काल के कुल्हाड़े के नीचे आया हुआ है और तुम खुद को जगदीश कह रहे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस प्रकार के वचन ना बोलो, नहीं तो तुम्हारे गले में जंजीर डाल के तुम्हें कैद कर लिया जाएगा और शाह सिकंदर से मैं खुद शिकायत करूंगा। परख निरख नहीं तोर को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तेरे क्या कही बात। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंच, दास गरीब पलक घरी खबर नहीं दमकूच। तुम एक नीची जाति के हो, तुम एक नीचे कुल के हो, तुम्हें कोई परख नहीं है उस मालिक की, ना तुम जानते हो कुछ उसके बारे में और बिना अकल के तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम नीचे होकर इतने ऊंचे बोल रहे हो, छोटी सी जुबान है तुम्हारी और तुम इतने बड़े बड़े बोल बोल रहे हो। तो कबीर साहेब फिर बोलते हैं, क्या कहते हैं साहेब? महके बदन खुशहाल कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अवगत गति से परे 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दिशा सकल सिंधु भरपूर। कि हे स्वामी सुनिए, आप तो प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपका आजिज हूँ, आपके अधीन हूँ, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जाने पहचाने। मैं आप ही के कल्याण के लिए आपको गुरु मैंने स्वीकार किया है। मैं अवगत है मेरी गति कोई जान नहीं पाता। मैं उससे भी परे हूँ, इन 4 वेदों से मैं दूर हूँ और 10 दिशाएं और सभी सागर सबके अंदर मैं ही भरपूर हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। सकल सिंधु भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तेजू कहा बल जाऊं। कि मैं सभी सागरों में मैं ही भरपूर हूँ और मेरा ही नाम खालिक है, अर्थात वो मालिक का जो नाम है वही मेरा नाम है। मैं जाति से परे हूँ। आपने मेरा नाम पूछा, मेरा गांव पूछा, ये सब से मैं परे हूँ। जाति पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गांव, दास गरीब अनन गति नहीं हमारे नाव। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरो नहीं, आदि अंत बहु जाहे, दास गरीब सकल बसो बाहर भीतर माह। कि ना मेरे जाति पाती है, ना बस्ती है, ना गांव है। मेरी गति ऐसी है जिसे कोई जान नहीं सकता। मेरा कोई नाम नहीं, मैं अनामी हूं, ना मैं नाद से पैदा हुआ ना मैं बिंद से। ये दोनों तो सृष्टि रचना है, मैं इन दोनों से परे हूं। मैं ना मेरे कोई गुद्दा है और ना ही चमड़ी है, मैं इससे परे हूं। मैं केवल उस शब्द से ही आया हूं और किसी का साथ नहीं मेरा। मैं सबसे परे भी हूं, मैं सभी का संगी भी हूं, सभी को
कभी छोड़ता नहीं, बिछुड़ता नहीं। आदि से लेकर अंत तक सब मेरे साथ हैं। मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ बसता हूँ, सबके भीतर भी हूँ, सबके बाहर भी हूँ, फिर भी सबसे अलग हूँ। ए स्वामी मैं सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो, अवगत पुरुष कबीर। अनंत कोट चलता बगै, अनंत कोट गिर ऊंच, दास गरीब सदा रहूं, नहीं हमारे कूच। पहुमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और। कि हे स्वामी जी सुनिए, हे गुरुदेव, इस सृष्टि में मैं ही हूं और ये सृष्टि हमारे ही अंदर है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं। ये जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये सब कुछ मेरे ही आधार पर बसी हुई है। वो अवगत पुरुष, वो कबीर, बोले वो मैं हूं, उससे अलग कुछ नहीं है। अनंत कोटि, अनंत प्रकार की जहां नदियां बहती हैं, जितने पर्वत हैं, इतनी श्रृंखलाएं हैं, ये सब कुछ मेरे कारण ही है। मैं सदा से हूं और सदा ही रहूंगा। मैं न आता हूं न जाता हूं। धरनी आकाश में सभी जगह मैं ही व्याप्त हूं, कोई दूसरा नहीं जो मेरे समान हो। मैं माया, मैं काल हूं, मैं हंसा, मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं, हम ही करे विध्वंस। ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब परम पद, हम दासा तन पीव। हे स्वामी सुनिए, मैं ही माया हूं और मैं ही स्वयं काल भी हूं। मैं ही हंस भी हूं और मैं ही उनका वंश भी हूं। उन हंसों का वंश मैं ही हूं। मैं ही दयाल हूं और मैं ही सबका विध्वंस करने वाला काल हूं। ममता और माया ये भी हमने ही रची है, मैं ही इसका रचनाहार हूं। काल का जो जाल है सभी जीवों के ऊपर, वो सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। मैंने ही सभी जीवों को रचा है और वो परम पद वो भी मैं ही हूं, और दासों का दास, वो दास भाव वो भी मैं ही हूं, और उन दासों का जो प्रीतम है वो भी मैं ही हूं। हम दासन के दास हैं, कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। कि दासों के दास हम ही हैं और वो कर्ता पुरुष, वो कर्म करने वाला करीम, वो भी हम ही हैं। हम ही अवधूत हैं और हम ही ब्रह्मचारी। सुन रामानंद राम हम वामन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही किशन अभंग, हम लक्ष्मण हनुमंत है, हम रावण हम राम, दास गरीब सती कला, सबे हमारे काम। कि दासों का जो दास है वो भी मैं ही हूं, और वो जो बादशाहों का बादशाह, जो देवों का देव, जो परमात्मा है, वो भी मैं ही हूं। मैं ही, हे रामानंद जी सुनिए, मैं ही राम हूं और मैं ही वामन हूं। मैं ही नरसिंह हूं और हर कली कली में, फूल फूल में मैं ही हूं। मैं ही कृष्ण कन्हैया भी हूं। मैं ही लक्ष्मण और हम ही हनुमान हैं। हम ही रावण बने और हम ही राम बने। सब कुछ हम ही हैं। सती भी मैं हूं और जितनी कलाएं हैं वो सत्य कलाएं मैं ही हूं, और सारे काम हमारे ही किए हुए हैं। हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माँ हैं, दास गरीब दयाल हम दूसर कुछ ना हैं। ताना बाना बीन हूँ, पूरन पेटे सूत, दास गरीब नली फिरे, हम खोजे अनुभूत, दम खोजे देही तजे, श्वास श्वास गुंजार, दास गरीब समोय ले, उलट अपूठा तार। कबीर साहिब कहते हैं कि वो मौला, वो मैं हूँ, और सारे मुल्क, ये सारे देश राष्ट्र जो भी है, सब कुछ मेरे ही अंदर है और मैं सब में हूँ। हम ही दयाल हैं और हमसे भिन्न और कोई भी नहीं है। ताना बाना बुनने वाला जो जुलाहा है वो मैं ही हूँ, और उस सूत को बनाकर कपड़ा बनाने वाला, अर्थात इस संसार की रचना करने वाला, वो भी मैं ही हूँ। उसकी जो नली फिरती है सूत बुनने के लिए, वो भी मैं हूँ, और उसको खोजने वाला, उस परमात्म तत्व को खोजने वाला, वो भी मैं ही हूँ। दम को खोजे देहि तजे, श्वास श्वास गुंजार, दास गरीब समोई ले, उलट अपूठा तार। हे स्वामी जी, आप जिन इन पूजा पाठ में लगे हो उन्हें छोड़ दीजिए, केवल जो आत्म तत्व की साधना करते हो केवल वही कीजिए। अपने इस दम को खोजो,
दम अर्थात जो श्वास आप ले रहे हो, इन्हें खोजो और इस देह का अभिमान त्यागो। श्वास श्वास गुंजार अपने श्वास श्वास में नाम लो। श्वास श्वास में जब वो नाम गूंजेगा तब अपनी सूरत को उल्टी समाओ। जो सूरत आपकी बाहर लगी हुई है इसको वापस उल्टी फिराओ और अपने अंदर लगाइए। हम चरखा हम कातनी हम ही कातनहार, दास गरीब तीजन पर्या हम ताकू तत्सार। हम ही बाड़ी बनी बने हमें बिनोला जात, दास गरीब चंद सूर हम ही द्योस और रात। कि चरखा हम हैं और काटने वाली जो कतनी है वो हम है, और उसको चलाने वाला जो कातनहार है, वो चरखा चलाने वाला वो भी मैं ही हूँ। हमारे अलावा और कोई नहीं है। वो जो तत्व वो सार है वो हम ही हैं, और मैं ही वो बाड़ी हूँ जिससे ये कपास निकलता है। उस कपास के अंदर का जो बिनोला है, जो बीज है, वो बिनोला जात, वो बीज वो मैं ही हूँ। अर्थात जिस बीज से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है वो आदि बीज मैं हूँ। चंद्र सूर्य दिन रात ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं है। स्वामी रामानंद जी पूछते हैं, यदि सब कुछ तुम हो तो कौन है ये ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वगैरह ये सब देवी देवता, ये कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं, हम ही इंद्र कुमेर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरण रिसातल शेष। हम ही वर्ण बिनान हैं हम ही जम कुबेर, दास गरीब हरि हीर हम कंचन सुमेर। हम मोती मुक्ता हलम हम दरिया दरवेश, दास गरीब हम नित रहें हम उठ जात हमेश। कि इंद्र हो कुबेर हो ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही हैं, इस धर्म की ध्वजा को फहराने वाले, और ये धर्म की ध्वजा ये हम ही हैं। हम ही धरती है हम ही रसातल है, और इसको अपने शीश पे धारण करने वाले जो शेष हैं वो भी हम ही हैं। मैं ही वर्ण हूँ, और मतलब जिसका वर्णन किया जा सके और जिसका नहीं किया जा सके वो सब हम हैं। हम ही यम हैं और हम ही कुबेर हैं। हीरा भी हम ही हैं, हरि भी हम ही हैं, कंचन भी हम ही हैं, और सुमेरु पर्वत ये सब कुछ हम ही हैं। मैं ही मुक्ति हूँ और मैं ही मुक्ताहल हूँ, और मैं ही दरिया हूँ मैं ही दरवेश हूँ। हम नित्य से हैं थे और हमेशा रहेंगे। हम ही आते हैं और हम ही उठ जाते हैं, लेकिन मैं शाश्वत हूँ, मैं हमेशा से था हूँ और रहूँगा। हम ही लाल गुलाल हैं हम पारस पदसार, दास गरीब अदालतम हम राजा संसार। हम पानी हम पवन हैं हम ही धरनी आकाश, दास गरीब तत् पाँच में हम ही शब्द निवास। हम सारंग हम सुरती हैं हम नलकी हम नाद, दास गरीब गगन मगन हम विरक्त हम साध। कि लाल गुलाल पारस हो चाहे वो सार शब्द हो, सब कुछ हम हैं। मैं ही अदालत हूँ और उस अदालत का राजा भी मैं ही हूँ। मैं ही न्याय करता हूँ और मैं ही न्याय के लिए लड़ने वाला हूँ। पानी हम पवन हम धरती हम आकाश हम गगन हम, पांचों तत्व में केवल हम ही हैं। मैं ही सुरती हूँ मैं ही नाद हूँ मैं ही बिंद हूँ। मैं ही इस सारे संसार में मग्न हो रहा हूँ। मैं ही इस संसार से विरक्त हूँ और मैं ही साधु हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। सत्य बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात में जरा भी झूठ नहीं है। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिन और सकल परपंच। हम मुक्ता हम बंद हैं हम ख्याली खुशहाल, दास गरीब सब सृष्टि में हम रोवत बेहाल। कि हे स्वामी सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। मेरे रूप के बिना ये सारा सकल प्रपंच है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। यदि आप मुझे नहीं जानते तो ये सकल प्रपंच है फिर, क्योंकि मैं ही मुक्ति हूँ। हम मुक्त भी हैं और बंधन में भी हम ही हैं। मैं ही खुशहाल हूँ और मैं भी ख्याल हूँ। ये सारी सृष्टि ये मेरे अंदर ही पनपती है। हम रोवत हैं सृष्टि को सृष्टि रोवत मोहे, दास गरीब बिजोग को बूझे और न कोहे। कि सारी सृष्टि में मैं ही रमा हुआ हूँ और ये सृष्टि मेरे अंदर ही पनप रही है। इस सृष्टि से मैं अलग नहीं हूँ और ना ही ये सृष्टि मुझसे अलग है, और इसके अंदर समाते हुए भी मैं इससे अलग भी हूँ।
लेकिन इस चीज को कोई जान नहीं पाता है। मेरी गति केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जान सकता। मैं बूझो मैं ही कहो हम ही किया बिजोग, दास गरीब गलतान हम शब्द हमारा भोग। चार रुकन में हम फिरें नहीं आऊं नहीं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखे हमारे ठाऊं। कि जानने वाला भी मैं ही हूं, कहने वाला भी मैं ही हूं। हम ही वियोगी हैं और हम ही इस संसार के अंदर गलतान अर्थात इस संसार में रमे हुए भी हम ही हैं और हमारा भोग शब्द का है। ये सांसारिक भोग नहीं है, शब्द का भोग है। चारों दिशाओं में चारों युगों में हम ही फिरते हैं। मैं ही आता हूँ और मैं ही जाता हूँ और वास्तव में मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, हमेशा से था, हूँ और रहूँगा। तो ये भेद की बात है। हे स्वामी जी, आप मेरी इस भेद की बात को समझिए। सुन स्वामी सरघाल हूँ वार पार फूटंत, दास गरीब जीव अभय होए काल कर्म छूटंत। सुन स्वामी सरघाल हूँ बिना धनुष बिन बाण, गरीब दास अब चल सदा करहूँ हंस अमान। कहते हैं कबीर साहेब कि हे स्वामी जी, मैं तीर चलाता हूँ और वार पार का अंत कर देता हूँ जीव के, अर्थात कि मैं ज्ञान रूपी तीर चलाता हूं और उस ज्ञान से जीव को मुक्त कर देता हूं, जीव को अभय कर देता हूं, जिससे काल और कर्म से छूट जाता है। मेरे द्वारा चलाया गया ज्ञान का शब्द का जो तीर है वो बिना धनुष और बिना बाण के चलता है और मैं सदा अविचल हूं और जो भी हंस हैं ये सब हमारे ही हैं। हम ही संसासूल हैं गुण इंद्री मन नाच, गरीब दास हम गरक हैं हम भू आत्म पांच। सतगुण तमगुण रजगुण रज भी रज हम कीन, गरीब दास सब सकल सिर हमें दुनी हम दीन। कि संशय रूपी सूल जो है जो व्यक्ति के हृदय में चुभता है वो भी हम ही हैं। मैं ही गुण हूँ, तीनों गुण, ये इंद्रियां, मन जो नाच रहे हैं ये सब कुछ हम ही हैं। मेरे कारण ही ये मन चेतन हो रखा है, अर्थात बिना मेरे ये जड़ है। हम ही गर्क हैं और हम ही पांचों जो आत्म तत्व है अर्थात पांच प्राण, वो पांचों प्राण वो हम ही हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये भी हम हैं, रज और वीर ये भी हम ही हैं, अर्थात जो नाद बिंद से उत्पन्न हुआ सब कुछ मेरे द्वारा ही है। मैं सभी के सिर पर हूँ और मुझसे ही ये दुनिया है और इस दुनिया का जो दीन है वो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही भिक्षु हूँ, मैं ही कंगाल हूँ, मैं ही दानी भी हूँ और मैं ही धनी भी हूँ। मैं ही मांगता हूँ और मैं ही देता हूँ, मैं ही माला माल कर देता हूँ और मैं ही असंख्य को धनी बना देता हूँ और मैं चाहूँ तो किसी को एक रत्ती भी लेने न दूँ। हम भिक्षुक कंगाल कुल हम दाता अबदाल, गरीब दास मैं मांग हूँ मैं देऊँ घन माल। माल ताल सरवर भरे शंख असंख्यो गंज, गरीब दास एक रत्ती बिन लेन न देऊँ अंज। एक उंजली भर भी कोई मेरे बिना ले नहीं सकता है। जेते अंजन आंजिए चिस्म्यों में चमकंत, गरीब दास हरि भक्ति बिन माल बाल ज्यों जंत। कनी धनी के पास है धनी कनी नहीं देत, गरीब दास बोए बिना जिनके खाली खेत जुगा जुगा कई परलो बीतंत। गरीब दास जो देते हैं सरसू भर निपजंत। कि हे स्वामी जी सुनिए, आप अपनी आंखों को कितना ही मांझ लीजिए, आपकी जो आंखें हैं इन आंखों में जो नूर चमक रहा है वो भी मैं ही हूँ। जो हरि की भक्ति है उस हरि की भक्ति के बिना कोई कुछ नहीं पा सकता। जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ है सब हरि की भक्ति से ही है, वो हरि मैं ही हूँ। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला तो धनी है, क्योंकि कनी धनी के पास है, धनी कनी नहीं देत। कि वो जो धनी है उसके पास ही सारा धन है, लेकिन वो आपको एक कौड़ी भी नहीं देगा। तो जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, अरे अगर जब बीज ही नहीं बोओगे तो खेत तो खाली रह जाएगा। तो इसीलिए यदि आपको ये धन चाहिए, ये मुक्ति रूपी धन चाहिए, तो आपको बीज बोना होगा। तो जो नाम का बीज है वो नाम का बीज अपने हृदय रूपी खाली खेत में बोइए और
फिर पार उतर जाइए, फिर आप जो कहेंगे वो आपको मिलेगा। खाली खेत जुगा जुगा कई परलो बीतंत, गरीब दास जो देते हैं सरसू भर निपजंत। खुल्या खजाना जरकसी हीरे लाल हलूर, गरीब दास गति को लखे बाजे अनहद तूर। कटे खजाना जरकसी लागी मुल्क मुहिम, दास गरीब तो पा छुटे ओटे जोधा भीम। कि हे साहेब सुनिए, हे स्वामी जी सुनिए, युगों युगों से ये खेत अर्थात जो आपके मन का खेत है ये खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है। इसमें राम नाम का जो बीज है वो नहीं गिरा है। नाम रूपी बीज को इसमें गिराइए और इसे प्रेम से भर दीजिए, ताकि ये जब अच्छे से भर जाएगा, सर सुभर निपजंत, जब इसको अच्छे से भिगोया जाएगा, बरसात से ज्ञान की बारिश होगी, प्रेम की बारिश होगी, तब इसमें ये अंकुर पैदा होगा। किसका? नाम रूपी अंकुर। फिर प्रेम भी पैदा होगा, और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तब आपके लिए वो खजाने खुल जाएंगे जहाँ हीरे लाल हैं। वो हीरा लाल कौन है? वो है आत्म तत्व, परमात्म तत्व, स्वयं का ज्ञान। फिर आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो ज्ञान के जो गोले छूट रहे हैं, इन्हें कौन ओटेगा? इन्हें बर्दाश्त कौन करेगा? इसे तो कोई सूरवीर, कोई योद्धा ही इसे रोक सकता है। कायरों के बस की बात नहीं है। कायर को कितना भी नाम दो वो भाग जाता है डर के, क्योंकि मेहनत उसके बस की बात नहीं है। लगी मुहिम गनीम पर काल कटक कूटंत, गरीब दास निर्भय करो जे कोई नाम जपंत। सुन स्वामी सेवन करो मानो तुमरी संक, गरीब दास घाटी विषम उतरे मार्ग बंक अगाध गत। चलत चलत जुग जाहें, गरीब दास घर अगम है जहाँ कुछ धूप न छाहें। कि हे स्वामी जी सुनिए, यदि आप नाम जाप करेंगे तो मैं आपको निर्भय करता हूँ उस काल से, जो काल सबको कूट रहा है, जो काल सबको फंसाए हुए है, उससे मैं आपको मुक्त कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ हम ही हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए नाम जाप आपको करना ही होगा। हे स्वामी, आप मेरी इस बात का सेवन करो, इस नाम को सेवन करो आप, तो उस विषम घाटी से पार हो जाओगे। वो मार्ग बड़ा ही भीड़ा है, बड़ा ही बांका है। वहां से सुई के छेद जितना वो बांका है, उससे भी बारीक है वो। चलते चलते युग हो गए हैं, लेकिन लोग वहां पहुंच नहीं पाते। वो घर ही ऐसा अगम है, वहां न धूप है न छांव है। हे साहेब सुनो, हे गुरुदेव, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मैं बालक मैं बिरध हूं, हम ही जवान जिहान, गरीब दास निज ब्रह्म हूँ। हम ही चारों खान, गगन शून्य गुप्ता रहो, हम पर गट परवाह, गरीब दास घट घट बसो विकट हमारी राह। कि हे स्वामी जी, मैं ही बालक हूँ और वृद्ध भी मैं हूँ, अर्थात बूढ़ा भी हूँ। मैं ही जवान भी हूँ, मैं ही ये पूरा जहान भी हूँ। मैं ही वो ब्रह्म हूँ, और चारों खानियाँ ये भी मैं ही हूँ। मैं ही ये गगन के अंदर जो शून्य शब्द है वो भी मैं हूँ। मैं ही गुप्त हूँ, मैं ही प्रकट हूँ। मैं ही घट घट के अंदर बसा हुआ हूँ, और मेरे जो रास्ता है, जो मेरी राह है, वो बड़ी विकट है। उसे पाना इतना सरल नहीं है। आवत जात न दीख हूँ, रहता सकल सनीप, गरीब दास जल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप। कि मैं आता जाता किसी को दिखाई नहीं देता। मैं इस संसार में आता हूं लेकिन कोई जान नहीं पाता। मैं इस संसार से जाता हूं तो भी कोई जान नहीं पाता। मैं सबके साथ रहता हूं, जिस प्रकार जल के साथ तरंग रहती है, जैसे सागर के अंदर सीप। मैं मुरजीवा आदि का नग मालिक ल्यावंत, गरीब दास सर समंद में गोता गैब लगंत। गोता लाऊं सुर्ग से फिर पैठो पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरो हीरे मानिक लाल। इस दरिया का कर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, गरीब दास मानिक चुगे हम मुरजीवा नाव। मुरजीवा मानिक चुगे काकर पत्थर डार, गरीब दास डोरी अगम उतरो शब्द आधार। कि हे स्वामी जी, मैं ही मुरजीवा हूँ। कौन? आदि काल का, अर्थात मेरे अलावा और कोई ऐसा नहीं है। मुरजीवा होता है जो समुद्र के अंदर गोते मारकर और मोती निकाल कर लाता है।
बोले मैं आदिकाल का मुर्जीवा हूं, मैं इस संसार रूपी समुद्र में आता हूं, गोता लगाता हूं। कहां से? पहले मैं स्वर्ग जाता हूं, स्वर्ग से जो भी अच्छी आत्माएं होती हैं, सद आत्माएं होती हैं, उन्हें पार करता हूं। फिर मैं पाताल में आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ढूंढता हूं हीरे मानिक लाल। कौन है हीरे मानिक लाल? हीरे मानिक लाल हैं जो संत महात्मा सिद्ध साधक जो भक्त हैं, उनको ढूंढता हूं। बाकी तो इस दरिया के अंदर कंकर ही कंकर हैं, अर्थात जितने इस संसारी जीव हैं सब कंकर हैं। इसमें कोई बहुत कम हीरे मानिक लाल अर्थात बहुत कम उस मालिक के प्यारे भक्त जो हैं वो बहुत कम हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूं। और फिर जिस प्रकार मुर्जीवा मोतियों को चुन चुन कर बाहर लाता है, इसी प्रकार मैं उन भक्तों को इस भव सागर से चुनकर और इससे पार कर देता हूं। किसके आधार पर? उस नाम की डोरी के आधार पर, शब्द के आधार पर। जब रामानंद जी ने ये सारी बातें सुनी, इतना गूढ़ ज्ञान सुना कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो रामानंद जी कहते हैं कि हमारे घर में बड़ा सुकाल आया, बहुत अच्छा समय आया है। ये तो गरीबदास पूजा करें मुकुट फई जदमाल, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। तो जो पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते जो माला थी वो माला मुकुट में अटक गई। जो मूर्ति की पूजा कर रहे थे उसको रामानंद जी जब माला पहनाने लगे तो वो अटक गई। अब वो पूजा तो कर रहे हैं, अब माला ऐसी अटकी कि माला को खोल नहीं सकते क्योंकि गांठ तो लगा दी गई है। अब स्वामी रामानंद जी बहुत विचलित हुए कि क्या करूं, अगर माला को वापस निकालता हूं तो अनादर होगा, और गांठ लगा दी, माला उलझ गई, अब क्या किया जाए। तो बाहर से कबीर साहब ने कहा, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गलडार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार, जोड़ी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। कि जैसे ही कबीर साहब बाहर खड़े थे, दरवाजा बंद था, अंदर जब परेशान थे स्वामी रामानंद जी, तो बाहर से आवाज लगाई कि हे मालिक, स्वामी जी उस माला की गांठ को खोल दीजिए और खोल के माला को फिर से डाल दीजिए। तो स्वामी जी ने सोचा कि यहां से तो कोई देख भी नहीं सकता है, मैं तो कोने में हूं, इसे कैसे पता लगा कि मेरे मन में ये दुविधा चल रही है। इसका मतलब जो भी कुछ इसने कहा, क्या ये सब कुछ सत्य है? क्या ये वास्तव में वही है और मेरे तारनहार बन के आया है? तो इस प्रकार की जो बात है, मेरे मन में जो बात चल रही है, ये तो सिवाय करतार के कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने तो किसी से कहा नहीं, मैंने बाहर ये बात प्रकट नहीं करी। जब स्वामी रामानंद जी के अंदर ये भान हुआ कि हाँ, ये तो वास्तव में जो अभी तक कहा सब कुछ सत्य कहा है, इसका मतलब उन्होंने तुरंत ही जो पर्दा लगाया हुआ था, जो दरवाजा बंद किया हुआ था, सब खोले, सारे पर्दे हटाकर तुरंत कबीर साहब को अपने गले से लगा लिया। उनके मन पे बहुत गुजरी कि मैंने इनका इतना अपमान किया। ठीक है, एक 5 वर्ष का बालक के रूप में ये आए हैं मेरे पास, इन्होंने मुझे गुरु बनाया, मेरे ऊपर इतनी रहमत करी इन्होंने। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे कौन बरन क्या भेष, या तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोर, गरीबदास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आशा रीत, गरीबदास तुम कारण उतरे शब्द अतीत। कहते हैं कि हे बालक, तुम वास्तव में करतार हो, तुमने जो कहा वो सच है, क्योंकि मेरे मन की पूजा जो थी वो केवल तुम ही देख पाए, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो केवल तुम ही जान पाए, वो भी तब जबकि दरवाजा बंद है। तुम्हारे अलावा और कोई इस चीज़ को देख नहीं पाया, कोई इस चीज़ को जान नहीं पाया। तुम्हारा क्या वर्ण है, क्या भेष है, तुमने ये शिक्षा ये कहाँ से ली जो मेरे मन को भाई है। तुम बहुत ही कोमल हो और हमारा बदन बहुत ही कठोर है। तुम किस प्रकार से ये ज्ञान तुमने पाया है?
तो कबीर साहिब बोलते हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आशा रीत, गरीब दास तुम कारणे उतरे शब्द अतीत। कि हे स्वामी जी आप स्वर्ग की आशा छोड़ दो, ये स्वर्ग जो है ये कुछ नहीं है, ये स्वर्ग इसे त्यागो और देखो तुम्हारे लिए स्वयं वो शब्दातीत परमेश्वर स्वयं उतर के आए हैं केवल तुम्हारे उद्धार के लिए। स्वामी जी कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छाड़ू रीत, गरीब दास गुदर लगी जन्म जात है बीत। चार मुक्ति बैकुंठ की जिनकी मेरे चाह, गरीब दास घर अगम की कैसे पाऊं थाह। हेम रूप जहाँ धरण है रतन जड़े बहु शोभ, गरीब दास बैकुंठ की तन मन हमरा लोभ। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि हे बालक बताओ मैं स्वर्ग की आशा कैसे छोड़ दूं, मेरा पूरा जन्म इसी आशा में तो चला गया। मुझे वो जो चार मुक्ति हैं बैकुंठ की, उनकी मेरे अंदर कामना है कि मैं उन चारों मुक्तियों को पाऊं। और उस अगम घर की बताओ मैं रास्ता कैसे मिलेगा मुझे। पहले मैं उन बैकुंठ की चार मुक्तियां पाऊंगा, फिर मुझे आगे का रास्ता मिलेगा, जहां पर स्वर्ण रूपी धरती है, जहां पे रत्न जड़े हुए हैं, फर्श के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं जमीन पर। उस बैकुंठ में जाने का मेरे मन को बड़ा ही लोभ है। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बजे स्वर्ग लोक दरबार। दूधों की नदिया बगे सेते बिरछ सुभान, गरीब दास मंदल मुक्त स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊं मुनिछ हैं गण गंधर्व सब देव, गरीब दास उस धाम की कैसे छाड़ो सेव। स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि जहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, जो स्वर्ग लोक जहाँ पर दरबार है उनका, वहाँ पर दूध की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पर सभी वृक्ष जो हैं वे सफ़ेद हैं, बहुत सुंदर हैं, और वहाँ पर जो मुक्ति है वो मुक्ति का धाम भी वही स्वर्गलोक है, वो बैकुंठ ही है। बताओ मैं उसे कैसे छोड़ दूं, जहाँ पर रत्न पहने हुए सभी मनुष्य हैं, जहाँ पर गण गंधर्व देव सभी लोग रत्नों से जड़े हुए हैं। उस धाम की बताओ मैं सेवा कैसे छोड़ूं। मेरा मन तो आज तक उसी में लगा रहा। ऋग यजु साम अथर्वण गावे चारों वेद, गरीब दास उस अगम का कैसे जानो भेद। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचो ताहि, गरीब दास गुप्तारगत हमको द्यों समझा है। कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों को जिसने गाया है, उस अगम घर को बताओ मैं उसका भेद कैसे जानूं। मुझे वे चारों मुक्ति पाने की लालसा लगी हुई है, मैं उससे कैसे बचूं। ये गुप्त गति कैसे पाई जाए, जरा मुझे इसका भेद बताओ। स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे न और, गरीब दास सठ शास्त्र चार वेद की दौर। कि मैंने चारों वेद सठ शास्त्र पढ़े हैं और उसमें यही है कि स्वर्गलोक बैकुंठ, इससे परे और कुछ भी नहीं है। चारों वेद उसी को गाते हैं। चार वेद गावें तिसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीब दास ध्रुव पोर जिस मिट गए तीनों ताप। प्रहलाद गए तिस लोक को स्वर्गापुरी समूल, गरीब दास हर भक्ति की मैं वंचित हूँ धूल। कि चारों वेद जिसे गाते हैं, सुर नर मुनि जो सब उसी में जाके मिलते हैं। ध्रुव उसी लोक को गए जहां पर उनके तीनों ताप कट गए। प्रहलाद उसी लोक को गए, उसी स्वर्गपुरी को गए। उस हरि भक्त को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनकी धूल अपने सर पर रखता हूं ताकि मुझे भी उस स्वर्ग लोक में प्रवेश मिल सके। बिंद्रावन खेले सही रज के सर समतूल, गरीब दास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जिस रटे गावे शेष गणेश, गरीब दास बैकुंठ से और परे को वे देश। सहस 88 जिस जपे और 3300 सेव, गरीब दास जासे परे और कौन है देव। कि हे बालक जरा बताओ, वृंदावन में खेलने जो श्री कृष्ण आए वो सब भी तो वहीं पर हैं बैकुंठ में ही। नारद ब्रह्मा जिसे रटते हैं, जो शेष गणेश जिसे रट रहे हैं, वो स्वयं विष्णु भगवान विष्णु उसी बैकुंठ में विराजते हैं। जरा बताओ उससे अलग और कौन सा देश है।
88,000 मुनिजन जिसे जपते हैं, जो 33 जो देवता हैं वो सब उसे जपते हैं। जरा बताओ उनसे अलग और कौन देव है? तुम स्वयं को कहते हो सब कुछ तुम ही हो, तो बताओ इनमें से तुम कौन हो? तो कबीर साहिब कहते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कहे समझाऊं तो है, कि अब मैं आपको अपनी गति समझाता हूं। कि सुनिए, सुन स्वामी निज मूल गति कहे समझाऊं तो है, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समोहे, 3 लोक के जीव सब विषय वास भर माही, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाही, जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहो सुन गायत्री गुज। कि सुनिए, मैं अपनी निज मूल गति बताता हूं, आपको समझा रहा हूं कि जिस भगवान ने ये जगत समा के रखा हुआ है अपने अंदर, उसी भगवान का नाम 3 लोकों के जीव सब लेते हैं। जो विषय वासना में भरमाए हुए हैं ये भी उसी को भजते हैं, और स्वयं वो भगवान वो हमें जपता है। उसका धाम मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। जो उस धाम को देखेगा वही केवल मुझे जान सकता है, उसके अलावा मुझे जानना सबके बस की बात नहीं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस चक्र में फंसे हुए हैं। किसन बिसन भगवान को जहड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म सिर सीव, सुन स्वामी तो से कहूं अगम द्वीप की सैल, गरीबदास पूठे परे पुस्तक ला दे बैल। कि हे स्वामी जी सुनिए, जिस कृष्ण को जिस विष्णु को आप भगवान कह रहे हैं, जो जीव बन के इस संसार में आए, 3 लोकों में जो घूम रहे हैं, जो कि काल से बच नहीं सकते, कर्म से बच नहीं सकते। देखिए, जब श्री राम ने बाली का वध किया तो उसका वापस कर्म फल भोगने के लिए कृष्ण रूप में वही बाली आके तीर चलाता है और श्री कृष्ण के पैर में लगता है, और श्री कृष्ण अपना शरीर त्यागते हैं। अपने कर्म का कर्म फल भोगने के लिए उन्हें भी इस संसार में आना पड़ता है, और जो कर्म के अधीन है वो भगवान कैसे हैं? तो इसीलिए हे स्वामी, इस बात को समझिए, ये जो पुस्तक लादे हुए लोग बैलगाड़ियों में घूम रहे हैं, ये केवल उस पुस्तक का ज्ञान रखते हैं, उस वास्तविकता का ज्ञान नहीं रखते। इन पुस्तकों के ज्ञान को छोड़िए और सत्य ज्ञान को पकड़िए। पहुमी धरनी आकाश थंब चलसी चंदर सूर, गरीबदास रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर, तारा इन त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुमेर, गरीबदास सब जात है स्वर्ग पताल सुमेर, 4 मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग क्या जाने संसार। कि हे स्वामी जी सुनिए, आपको बताता हूँ उस अगम द्वीप की सैल बताता हूँ, कि ये जब धरती आकाश ये सब कुछ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब ये चांद नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, तब जब ये रज वीरज कुछ नहीं होगी, रज और वीर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब बताइए कहाँ पर रहेगी ये धूल, कहाँ जाएगी? ये जो तारागण है, ये 3 लोक हैं, ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये इंद्र कुबेर ये सभी चले जाएंगे, स्वर्ग पताल सुमेर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिन 4 मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, बैकुंठ की बात कर रहे हैं, ये कितनी ही बार फना हो चुकी हैं, कितनी ही बार समाप्त हो चुकी हैं। ये सारे रूप ये सब नश्वर हैं, लेकिन ये संसार नहीं जानता इन चीजों को। कहो स्वामी कित रहोगे 14 भान बिहंड, गरीबदास बीजक कहाँ चलत प्राण और पिंड, स्वामी सुन स्वामी ये शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास बीजक तहाँ अनंत लोक सिंघार। ये हे स्वामी जी बताओ आप तब कहाँ रहोगे जब ये 14 के 14 भुवन ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वैकुंठ इन्हीं 14 भुवनों में आता है। जरा बताइए, अगर आप बीजक की बात जानते हैं अर्थात गुप्त बात जानते हैं, तो ये अनंत लोक जो हैं जब इनका संहार हो जाएगा तब कहाँ रहोगे? ये सब कहाँ रहेंगे? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही शक्ति है जो है वो अर्धांगी, जिसे ओंकार कहते हैं, जो माया है, ये जो सृष्टि रचना की जो शक्ति है उस मालिक की, ये वही है। यही इन सभी को जो अनंत लोक है इनको प्रकट करती है और इनका संहार करती है। जैसे को तैसा रहे परलो फना पिरान, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान,
कोट इंद्र ब्रह्मा जहाँ कोट किशन कैलाश, गरीबदास स्यों कोट हैं करो कौन की आस। कोट किशन जहाँ बसत है उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत है अलग बुस्त नहीं काम। कि इस बैकुंठ से, इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो शक्ति है और उस शक्ति करोड़ों बार ब्रह्माओं को रच चुकी है। करोड़ों कृष्ण, करोड़ों कैलाश, करोड़ों शिव और पता नहीं कौन कौन जो देवी देवता हैं, अनंतों अनंतों बार वो रच चुकी है। जहाँ करोड़ों कृष्ण बसते हैं उस शक्ति के धाम में, उसकी ऐसी महिमा है, उस महिमा को हर कोई नहीं जानता। शिव शक्ति जासे हुए अनंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे सो हो करतार। कि जो शिव और शक्ति हुए हैं ये अनंत कोटि बार हो चुके, करोड़ों बार हो चुके हैं, लेकिन उस करतार को नहीं जान पाए। हमारा जो रूप है वो अलफ है, दम दे ही नहीं दंत। अलफ हमारा रूप है, दम दे ही नहीं दंत। गरीबदास गुल से परे चलना है बिन पंत। कि मेरा जो शरीर है जरा इसको हाथ लगा कर देखिए, इसमें न दम है, न देही है, न दांत है, न हड्डी है, न मांस है, कुछ भी नहीं। और जो चलना है हमारा वो बिना पंथ के चलना है। मेरा कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ते पे पैरों से नहीं चला जाता है। बिना पंथ उस कंत के धाम चलन है मोर। गरीबदास गम ना किसी, शंख सुरग पर डोर। शंख सुरग पर हम बसें, सुन स्वामी या सैन। गरीबदास हम अलप हैं, योगुल फोकट फैन। कि उस पंथ, उस भगवान के पंथ पे, उस परमपिता परमेश्वर के पंथ पे, उस धाम पे हमारा जो चलना है वो बिना पैरों के है। वहाँ किसी की गम नहीं है, वहाँ पे शंख असंख स्वर्ग ये सब नष्ट हो जाते हैं वहाँ तक जाते जाते। शंख स्वर्ग पर हम बसे, सुन स्वामी या सैन। इस बात को सुनो कि जब असंख्यों स्वर्ग नष्ट हो जाते हैं वहाँ पर हम हैं। गरीबदास हम अलफ है, योगुल फोकट फैन। ये ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है, ये ज्ञान आप सुनिए और इसे धारण कीजिए। कबीर साहेब जब इतना ज्ञान बता देते हैं स्वामी रामानंद जी को, और रामानंद जी को अब धीरे धीरे उनकी बात पर विश्वास होता है। और जब उनकी बात पर विश्वास होता है तब कबीर साहेब बताते हैं कि प्राण पिंड पुर में धसो, गए रामानंद कोट। गरीबदास सर स्वर्ग में रहो शब्द की ओट। कि हे स्वामी रामानंद जी, आप जैसे कितने ही रामानंद, करोड़ों रामानंद होकर जा चुके हैं उस स्वर्ग में, कितने ही जाके और नष्ट हो चुके हैं, इसलिए केवल शब्द की ओट रहो। तहां वहां चित चक्रित भया, देख फजल दरबार। गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्ध, भरम करम किया नाश। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे, उरे सो हमरे तीर। गरीबदास सरबंग में अवगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा करें, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर, हम पर से तुम धाम। तो कबीर साहेब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना दर्शन कराया, उनको ज्ञान कराया और उनको दीदार कराया उस लोक का। उन्हें जो चक्र थे उनके जागृत कराए और उनको जब अनुभव करवाया तब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि हम धन्य हुए। उन्होंने सिजदा किया इस बालक को, 5 वर्ष के कबीर साहब को उन्होंने सजदा किया और कहा कि मैं आपको सजदा करता हूँ कि हमने दीदार पाया आपका। तुम बालक बुद्धि, तुम्हें मैंने समझा, लेकिन वास्तव में तुम स्वामी हो और मैं बाल बुद्धि हूँ। तुमने मेरे भर्म कर्म का नाश कर दिया। तुम स्वयं ही निज ब्रह्म हो। हमारे अंदर अब ये दृढ़ विश्वास हो चुका है कि तुम हमारे कारण ही इस संसार में आए हो और तुम सर्वंग हो, तुम ही अवगत हो, तुम ही वो पुरुष हो, तुम ही कबीर हो। मैं कोटि कोटि आपको सिजदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि तुम वो अनहद अधर हो जिसको किसी आधार की जरूरत नहीं है। हमने आपको और आपके धाम को अब जान लिया है। इस प्रकार से कबीर साहेब और स्वामी रामानंद जी की ये ज्ञान गोष्ठी संपन्न होती है। इसके बाद कबीर साहेब इस लोक मर्यादा को
बनाए रखने के लिए स्वामी रामानंद जी को गुरु कहते रहे, लेकिन स्वामी रामानंद जी जान गए थे कबीर साहिब के वास्तविक स्वरूप को। लेकिन फिर भी एक गुरु शिष्य का जो नाता था संसार के आगे, वो उन्होंने बना के रखा, उस मर्यादा को उन्होंने हमेशा बना के रखा। तो आज के इस सत्संग से इतना तो कबीर साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ वो ही है, अर्थात सब कुछ वो परमात्मा ही है, चाहे वो रावण हो या राम हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ उस परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, कभी ये मत कहिए कि ब्रह्मा ऐसा है या विष्णु ऐसा है। जब कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि सब कुछ हम ही हैं, हम ही ब्रह्मा हैं और हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव, हम ही शेष गणेश, सब कुछ हम हैं, धरती अंबर धौल धरण आकाश सब कुछ हम ही हैं। तो जब सब कुछ वही है, तो जब भी आप निंदा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप स्वयं साहिब की ही निंदा कर रहे हैं, आप किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए निंदा करने से पहले जो लोग झंडे उठाए घूमते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, समझ लीजिए कि आप निंदा कर रहे हैं उस परमात्मा की, और ये इस निंदा में गिनती होगी इसकी जिसका दंड बड़ा ही भयंकर होता है। इसलिए प्रभु का सुमिरन कीजिए और केवल उसके अधीन रहिए। कौन क्या है इस चीज़ को भूल जाइए, सब वही है, सब में वही है। सत साहिब।